ग्लोटिस आईपीओ, आइए इसका रिव्यू करते हैं। 29 को आईपीओ ओपन हो रहा है। क्लोजिंग की बात करें तो 1 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे अलॉटमेंट की बात करें 3 अक्टूबर का अलॉटमेंट आ जाएगा। लिस्टिंग की बात करें तो 7 अक्टूबर को लिस्टिंग होने वाली है। फेस वैल्यू देखोगे तो 2 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड की बात करें तो 120 से 129 पर शेयर है। लॉट की बात करें तो 114 का लॉट रखा गया है। सेल टाइप की बात करें फ्रेश प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों है। अब देखना यह है कि फ्रेश ज़्यादा है कि ओएफएस ज़्यादा है। टोटल इशू साइज 307 करोड़ का है। फ्रेश की बात करें 160 करोड़ और ऑफर फॉर सेल 147 करोड़। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। फ्रेश ज़्यादा होता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। आइए देखते हैं एक लॉट लेने के लिए आपको कितना इन्वेस्ट करना होगा। एक लॉट के लिए आपको 14,706 रुपये इन्वेस्ट करना होगा। बाकी आपकी मर्जी, आप कितना लॉट इन्वेस्ट करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेना। रिजर्वेशन की बात करें तो 30% रखा गया है QIB के लिए। रिटेल की बात करें तो 40% का, NIA के लिए बात करें तो 30% का इनके लिए भी रखा गया है। अब मेन रिव्यू यहाँ से शुरू होता है। कंपनी करती क्या है, फंडामेंटल कैसा है, तो आप देखते हैं कंपनी करती क्या है। कंपनी जून 2024 में ही इनकॉर्पोरेट हुई है, मतलब अभी ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। करीब 1 साल कुछ महीने हुआ है बस, और अपना IPO लेकर आ रहे हैं। कंपनी के सेक्टर की बात करें तो लॉजिस्टिक कंपनी है। पूरा लॉजिस्टिक मतलब जानते हो ना, सामान ढोने वाली कंपनी, लॉजिस्टिक्स कंपनी है। इसके मेन वर्क की बात करें तो ये शिप जहाज से सामान की आवाजाही करती है। फैक्ट्री से जो है सामान उठाकर ये शिप में लाते हैं, लोड करते हैं और उसको जो है दूसरे देशों में पहुंचाते हैं। ये सारा इनका काम है। इसके अलावा जो है हवाई जहाज से और ट्रक से भी रोड पर भी सामान ले जाते हैं। तो इनका काम मेनली लॉजिस्टिक सेक्टर में है। साथ ही साथ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसकी एक खास बात यह है कि सोलर पैनल हो गया, वाइंड टर्बाइन हो गया, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी का सामान एक जगह से दूसरे जगह को मतलब डिलीवर करते हैं, वही लॉजिस्टिक्स वाला काम। और मेनली देखो पूरे देश में इस समय सोलर प्लांट लोग जगह जगह लगवा रहे हैं और सोलर एनर्जी का जो है डिमांड बढ़ रहा है और इस वजह से इनके सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो सेक्टर ठीक है, सेक्टर में दिक्कत नहीं है, लेकिन इस सेक्टर में ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियां हैं, बहुत सारी लिस्टेड हैं, तो इनको कुछ तो खास करना होगा भाई, तभी तो लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे। आइए फाइनेंशियल देखते हैं। रेवेन्यू देखोगे 478 करोड़ था, फिर 499 करोड़ हुआ, फिर 942 करोड़ हो गया 2025 में। मतलब रेवेन्यू में ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रहा है। करीब 89% के अकॉर्डिंग, 90% के अराउंड जो है रेवेन्यू बढ़ रहा है। वहीं हम बात करें प्रॉफिट की तो प्रॉफिट 22 करोड़ था, 24 में हो गया 30 करोड़, 25 की बात करें तो 56 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट भी 81% के अराउंड से इंक्रीज हुआ है, तो ये भी ठीक है। नेटवर्थ देखोगे तो नेटवर्थ भी हर साल बढ़ रहा है, रिजर्व भी बढ़ रहा है। टोटल बोरो की बात करें तो 22 करोड़ 14 लाख का टोटल बोरो है। बाकी आइए यहाँ पे जो है कुछ इंडिकेटर की मदद से और ज़्यादा डिटेल में हमें जानकारी मिलेगा कि इनका जो है सब कुछ सही है कि नहीं सही है। डेट टू इक्विटी 0.22 का है, 0.5 से कम है, बढ़िया शानदार और बढ़िया है। ROC की बात करें तो 72.58% का शानदार, 56.98 ROE बढ़िया, ये भी सब कुछ मतलब बढ़िया सब कुछ तो यहाँ पे बढ़िया लग रहा है। पेट मार्जिन 5.97%, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। पेट मार्जिन 10% होता या उससे ज़्यादा होता तो बढ़िया रहता। प्राइस टू बुक वैल्यू भाई 10.47 का है। EPS देखोगे 6.08 का है। PE देखोगे 21.23 का है। बाकी यहाँ पे इनके ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ सकते हैं। 132 करोड़ कहाँ पे यूज करेंगे, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए यूज करेंगे, कंपनी के लिए खर्च करेंगे, तो ये इनके लिए पॉजिटिव बात है। ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है, इन्वेस्टर के लिए पॉजिटिव चीज़ है। और पेयर कंपेरिजन किया जाता है, यहाँ पे पूरा टेबल बना के ले आया हूँ भाई, तो आई होप दिक्कत नहीं होना चाहिए। EPS की बात करें तो यहाँ पे ग्लोटिस का देखो 6.08 का है, बाकी इसका कम है और सबसे ज़्यादा TCI का है भाई, सबसे ज़्यादा 53 का है। ये तो बहुत पीछे हैं, इसके अकॉर्डिंग तो बहुत ही पीछे हैं। नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसका है, फिर इसका है, इनका तो कम ही है। PE की बात करें, PE इसका 25.6, इसका मतलब ओवरऑल इनका PE ठीक ठाक है, PE में दिक्कत नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारे IPO का है और उसके बाद यहाँ इसका देखने को मिलेगा। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो प्राइस टू बुक वैल्यू आप देखोगे तो इनका 4.14 का है और इसका 10.47 का है, मतलब इनका सबसे ज़्यादा है और थोड़ा कम करते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल गुड है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। रीजन क्या है, पेट मार्जिन उतना यार सही नहीं है, पेट मार्जिन वीक है। 1 आवर तो सारी चीज़ें सही देखने को मिल रही है। और वही बात करें वैल्यूएशन की बात करें तो ऑलमोस्ट बात करें तो यार मतलब फेयर है, बट थोड़ा सा और ये हो सकता तो थोड़ा सा और ये कम कर सकते थे, बाकी चलो ठीक है। तो हम इसमें पेयर की रैंकिंग भी कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे TCI आएगा, दूसरे नंबर पे अपना IPO आएगा, तीसरे पे और आ रहा है ये वाला। तो अपना मतलब ठीक ठाक ही है, लेकिन वही है स्ट्रॉन्ग नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि पेट मार्जिन यार और ज़्यादा होता, 5% उतना जो है सही नहीं लग रहा है, और ज़्यादा होता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। और दूसरी चीज़ कंपनी अभी ज़्यादा पुरानी हुई नहीं है, तो इससे भी हम इसको जो है स्ट्रॉन्ग अभी नहीं बोल सकते। कुछ दिन और ऑपरेट कर लेने दो, तब ज़्यादा हमको जानकारी मिल पाएगा। बाकी और GMP देखते हैं। GMP करीब 7.75% का GMP चल रहा है, तो GMP तो फिलहाल लगभग ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन उतना बढ़िया नहीं चल रहा है। अब बात करते हैं इसमें क्या करना चाहिए, लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या कुछ करना चाहिए। तो देखिए कोई लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहता है तो 15% के अराउंड, मतलब 13, 14, 15 ऐसे कुछ चलता है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, बाकी स्किप मार सकते हो। वहीं हम बात करें लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपका मन करे, रिस्क लेने जो है क्षमता है, आप रिन्यूएबल एनर्जी में और साथ साथ लॉजिस्टिक में विश्वास करते हो कि आगे जाकर चलकर जो है बहुत बढ़िया प्रॉफिट करेगा, तो आप इसमें अप्लाई कर दो लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी मैं पर्सनल बात करूँ तो
तो इसका 15% जीएमपी रहेगा या 14% रहेगा, तो 1 अक्टूबर को अप्लाई करूंगा लिस्टिंग गेन के लिए। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए इसमें मेरा कोई व्यू नहीं है। बाकी आप अपने हिसाब से भाई देख लो, अपने रिस्क को मैनेज करके देख लो, क्योंकि मैं उतना रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ और ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियां हैं सेक्टर में और बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, इसमें एंट्री लूंगा तब जब इसका फ्रेश स्ट्रक्चर बन जाएगा, मेरा सब कुछ एकदम करेक्ट पॉइंट पे आ जाएगा, तब वहाँ पे इसमें फ्रेश एंट्री ले सकता हूँ। बाकी अभी का ऐसा कोई प्लान नहीं।